पिछले पार्ट में आपने देखा कि सातों भाइयों ने कैसे अपनी छोटी बहन का मांस पकाकर खाया था, लेकिन वही बहन दोबारा जिंदा होकर उनके छोटे भाई के पास थी। उन लोगों को जरा सी भी खबर नहीं थी। 6 भाइयों की मांस खाने की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें मांस के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उन्हें तो बस किसी न किसी का मांस खाना था। इसी लालसा को रखते हुए वो गांव की लड़कियों पर नजर रखने लगे। उधर छोटा भाई इन सब बातों से बेखबर अपनी छोटी बहन के साथ खुश रहने लगा, मगर यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन सबसे बड़ा भाई, जो मांस खाने का सबसे बड़ा लालची था, वो किसी काम से अपने छोटे भाई के पास आया। जब छोटे भाई को ये पता लगा तो वो घबरा गया, क्योंकि बड़े भाई के कहने पर ही सभी भाइयों ने अपनी छोटी बहन को मारकर खाया था। छोटा भाई जानता था कि बड़े भाई की मांस खाने की लालसा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वो अपनी बहन को छुपाने की कोशिश करने लगा और जैसे तैसे करके उसने अपनी बहन को एक तहखाने में छुपा दिया और कहा कि बहन, जब तक मैं न कहूँ तुम बाहर मत आना। छोटे भाई को जरा सी भी खबर नहीं थी कि उसके बड़े भाई मांस खाने की लालसा रखते हुए इतने ज्यादा लालची हो गए थे कि आज उन्होंने अपने छोटे भाई को ही मारकर खाने की सोच ली। छोटी बहन उनकी ये सब बातें सुन रही थी। उसे ये आभास हो गया कि जैसे मेरे भाइयों ने मुझे मारकर मेरा मांस खाया था, शायद मेरे छोटे भाई का भी ये मांस खाना चाहते हैं। मगर छोटा भाई इन सब बातों से बेखबर बस अपनी प्यारी बहन को बचाना चाहता था। अब बड़े भाई ने कहा कि भाई, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निशाना अचूक है, तुम हमारे साथ चलो। हमने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है, हम शिकार करके ले आएंगे और सभी मिलकर खाएंगे। नादान छोटा भाई अपने भाइयों के साथ चलने को राजी हो गया। अब 5 भाई, जो जंगल में पहले ही पहुंच चुके थे और अपने छोटे भाई के शिकार करने की तैयारी कर चुके थे, वो अपनी तलवारों को एक चट्टान पर रगड़कर तेज धार प्रदान करने लगे। दूसरे भाई ने तीसरे भाई से कहा कि भाई, जब हम छोटे भाई का शिकार करेंगे तो उसका दिल मुझे ही देना, क्योंकि पिछली बार जो शिकार हमने किया था उसका दिल तुमने खाया था। चौथे भाई ने भी अपनी लालसा रखते हुए कहा कि भाई, उसका खून मैं पीऊंगा। सभी भाई बारी बारी से अपनी इच्छा जता रहे थे। सभी बातों से बेखबर छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ जंगल की ओर चल दिया। उनकी बहन भी उनके पीछे पीछे चल दी। वो कह रही थी कि आज मैं अपने भाइयों को इन इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। कुछ दूर चलने पर छोटे भाई को एक आवाज सुनाई दी, ना जा रे भाई, ये तो लगे तोर दुश्मन। छोटे भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो इन सब बातों को अनसुना करके आगे की ओर चल दिया। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, ना जा रे भाई, ये तो लगे तोर दुश्मन। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने जंगल पहुंचकर देखा कि 5 भाई वहां पहले से ही मौजूद थे, अपनी तलवारों को तेज धार प्रदान कर चुके। उनके मुंह से लार टपक रही थी। अब छोटे भाई को अचानक से याद आया कि जब उन्होंने अपनी बहन को मारा था तब भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही खेल खेला था। उसे आभास हो गया कि शायद आज मेरे साथ भी वही होने वाला है जो मेरी बहन के साथ हुआ था। अब भाई उसे लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां जमीन में 2 गहरे कुएं खोदे गए थे। पूछने पर भाइयों ने बताया कि ये तो शिकार करने के लिए खोदे गए हैं, तुम यहीं पे रहना और हम तालाब के दूसरे किनारे से शिकार पर हमला करेंगे। जब शिकार तुम्हारी ओर आएगा तो तुम शिकार पर हमला कर देना। इतना कहकर सभी भाई तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए, मगर उनमें से एक भाई छुपकर उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया जिसके नीचे छोटा भाई खड़ा था। उनकी छोटी बहन छिपकर ये सब नजारा देख रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो कुछ कर पाती इससे पहले ही पेड़ पर चढ़े भाई को एक सांप ने काट लिया। जब भाई पेड़ से नीचे गिरा तो छोटा भाई चौंक गया और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो भाइयों के साथ तालाब के दूसरे किनारे पर गए थे। तब सांप ने छोटे भाई को सारी कहानी सुना दी और सांप ने बताया कि मैं वही सांप हूँ जिसने 8 साल पहले तुम्हारी मदद की थी, जब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी बहन को मारा था। अब बहन, जो छुपकर सब कुछ देख रही थी, वो अपने भाई के पास आई और बोली कि भाई, तुम समझते क्यों नहीं? ये तुम्हें भी ऐसे ही मारना चाहते हैं जैसे इन्होंने मुझे मारा था। ये तुम्हारा भी मांस खाना चाहते हैं। अब दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों न हम उन्हें ही मार दें। तभी पास में बैठे मेंढक और केकड़े ने उसे बताया कि हम वही तीनों हैं जिन्होंने 8 साल पहले तुम्हारी मदद की थी। तब सांप बोला, तुम एक काम करो, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और अपनी बहन को यहाँ पर खड़ी कर दो। जब तुम्हारे भाई यहाँ आकर अपनी बहन को जिंदा देखेंगे तो चौंक जाएंगे और इसे मारने की कोशिश करेंगे। तब मैं आकर इन सबको डस लूंगा और मेंढक
बारी बारी से उनके मुंह में घुस जाएगा ताकि वो आवाज ना निकाल सके, और केकड़ा उनके पैरों के तलवों में अपना जहर फैला देगा ताकि वो जल्दी मर जाएं। कुछ देर बाद सभी भाई वापस आए और अपनी बहन को जिंदा देखकर चौंक गए। तब सबसे बड़ा भाई, जो पहले भी उसका मांस खाने की लालसा रखता था, उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने कहा, चलो ये भी अच्छा हुआ कि हमें फिर से अपनी बहन का मांस खाने को मिल जाएगा। बहुत दिनों से अच्छा मांस नहीं खाया। इतने में सांप ने आकर उन सबको डस लिया और सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ और सारे भाई वहीं पर मारे गए। इतने में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने भी बताया कि हमारे गांव से बहुत लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिन्हें इन सभी ने मार कर खाया है। अच्छा हुआ जो तुमने इन्हें मार दिया। सभी गांव वालों ने उनका धन्यवाद किया और फिर से छोटा भाई अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का तीसरा पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।